जब 2020 में कहल जाला कि 10 साल के बाद बदल जाला, लेकिन एजा तो स्थिति और दूसरे तरह से होगी रहे। एजा 1.5 दशक हो गई। अधिकारी पर अंकुश लगावे खातिर भारतीय जनता पार्टी तैयारी करता और सुरेश रुंगटा के बयान भी आई है कि जौना में स्पष्ट तरीका से नीतीश कुमार से बातचीत हो गई बा और अब बदलल परिस्थिति में अधिकारी पर लगाम लगावे। तेजस्वी यादव यदि एक बात वो मान के चली कि अगर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के छोड़ करके कोई नया गठबंधन बन जाता तो तेजस्वी यादव इहो बात हो सके कि तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी हाथ मिला ली। 15 साल सुशील मोदी देख लो कि नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग भइले तो उनका छटपटाहट कैसन रहे कि सरकार बनला के बाद महागठबंधन के 2 साल के भीतर में फिर से पलटी मरवा दे। गठरी सपना के रहे सिरहाना धराइल, आँख खुलते ना जाने कहाँ बिलाइल। गोड़ लागतनी हीरा से अभिनंदन बारुआ लोग के अपना कार्यक्रम जौना के नाम हो खूटा ठोक के। लगभग 10 दिन के बाद रुआ लोग के सोझा आइल बनी और इ रुआ लोग के आशीर्वाद है, रुआ लोग के दुआ है कि हम फिर से वापस आइल बनी। रुआ लोग के पता ही बा कि जैसन कि भारत लाइव और अन्य माध्यम से रुआ लोग की जानकारी मिलल हुई कि अचानक से खबर करते के दौरान एक बार फिर से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और पारस में एडमिट होकर के पड़ल। पारस के डॉक्टर लोग के बहुत बहुत धन्यवाद जो उनके एक बार फिर से रुआ लोग के सामने ले आके खड़ा कर दिया लोग। जांच और डॉक्टर के परामर्श जारी बा, डॉक्टर के टीम गठित भइल बा जो उनकी आगे के बताई कि का करे के बा, इलाज कैसे ठीक हुई बीमारी। अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाता जना के ले करके परेशानी हो जाता और अब के हाल तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गई रहे, लेकिन खैर ये सब जीवन के अंग है और जानते बनी रुआ कि जब समाज के प्रति आदमी अपना के समर्पित कर देला तो फिर समाज के जवाबदेही और जिम्मेवारी चुपचाप बैठे ना देवेला। वही जिम्मेवारी के तहत रुआ लोग के सामने आज फिर से खूटा ठोक लेके हाजिर बानी और बिहार के राजनीति में जे कुछ भी भइल बा 15 दिन के भीतर ओकरा पर एक खाली फिर से रुआ लोग के सामने सोझा आइल बानी और वर्तमान बदलल परिस्थिति में बिहार कौना दिशा में जा रहल बा ए बात के लेकर के एक खाली फिर रुआ लोग से चर्चा करे खातिर हम हाजिर बानी। और इस चर्चा के सिलसिला जब तक ईश्वर चाहिए तब तक ले जारी रही। सांस जब तक ले बा तब तक ले आस बा और रुआ लोग से कभी भी हम अलग होकर के ना रह सकिले, फरका हट के तो हम सोचियो ना सकिले। एक संगे संगे एगो और बात बा कि खास करके भोजपुरी के पहरुआ अपना के हम बना दिले बानी तो एक खातिर अपना के जीवंत रखे के पड़ी और लगातार रुआ लोग के सामने आवत रहब हम। एक खाली फिर से जौन बिहार के राजनीतिक परिस्थिति बा ओकरा में अलग अलग तरह से चर्चा हो रहा बा। ये चर्चा में रुआ देखले हो कब कि लालू प्रसाद के पटना अइला के बाद से राजनीतिक माहौल बदलल, लेकिन ये माहौल पहले लेखा ना रहे। पहले लालू प्रसाद के एंट्री के मतलब होत रहे कि राजनीतिक उधम मच जाना, लेकिन अब की हाली स्थिति कुछ दोसर रहा। लालू प्रसाद वो रंग में ना रहा, जबकि स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर देखल जाओ तो लालू प्रसाद उतना सारा बीमारी के बावजूद जौना टसन से और जौना मने ठाक से बोले वाला जो उनकर शैली बा ओकरा में बतियोले बोलले वो यह बात के तरफ इशारा कैलस कि लालू प्रसाद अभी बिहार के राजनीति में विलोपित होखे वाला नहीं खन। उनका के बिहार के राजनीति में जब चुनाव लड़े के बात कह दिले तो रुआ समझ सकता नहीं, लेकिन सबसे बड़ बात बा कि नीतीश कुमार के रणनीति और नीतीश कुमार के राजनीति इस समझ से परे बा। कारण कि सत्ता खातिर नीतीश कुमार के जौन स्ट्रगल बा उस शुरुआती दौर से रुआ देख ले हो। एक खाली फिर से बिहार में जौना तरीका के राजनीति चल रहा बा ओकरा में एक बात रुआ कह सकिले कि किला कबारे खातिर होता तैयारी, किला कबारे खातिर होता तैयारी, जुटे लगले एक से एक जुगाड़ी। अब ये जुगाड़ी में लालू प्रसाद के नाम बा कि ना बा ई रुआ के बाद में बताई, लेकिन जौन वर्तमान परिस्थिति बा नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंध जौन बा उस संबंध की अगर व्याख्या कल जाओ तो इस संबंध ना तो 2005 वाला बा और ना 1990 के बाद जब नीतीश कुमार छोड़ करके लालू प्रसाद के एनडीए के हिस्सा बनले वैसन बा। जब एनडीए के हिस्सा बन रहन पहला हाली तो एनडीए में नीतीश कुमार के तूती बोलत रहे,
केंद्रीय मंत्री के रूप में होके या फिर 2005 से जब बिहार में आइले, नीतीश कुमार के सामने खड़ा होके के हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के या फिर गठबंधन के जे भी साथी रहन उनका ना होत रहे। लेकिन बदलल परिस्थिति जब 2020 में कहल जाला कि 10 साल के बाद बदल जाला, लेकिन एजा तो स्थिति और दूसरे तरह से हो गई रहे। एजा 1.5 दशक हो गई रहे। 15 साल के बाद बहुत परिवर्तन भइल। 8-9 साल के बाद हुआ देखने की एनडीए से नीतीश कुमार के मुंह भंग हो गई रहे। नीतीश कुमार समझत रहन कि एनडीए के बड़ा नेता बनन, लेकिन उनका ऊपर खड़ा कर दिया गई नरेंद्र मोदी के, और ये बात नीतीश कुमार के बर्दाश्त ना भइल। लेकिन बदलल परिस्थिति में नीतीश कुमार सत्ता के राजनीति खातिर और कुर्सी खातिर समझौता करे के माहिर मानल जाले, और ये कोनो गलत बात नहीं है। कहल जाला कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनावे के चाहिए। जैसा कि वह जानता नहीं कि जो वर्तमान परिस्थिति बा जदयू के भीतर में और भारतीय जनता पार्टी के दोनों खेमा आपस में टकराव के स्थिति में बा। लेकिन सबसे बड़ बात बा कि जौना तरीका से नीतीश कुमार के सत्ता में बनल रहे खातिर जो जरूरत चाहिए वो अब कहीं ना कहीं जदयू के जो गुटबाजी हो रहा बा, एक गुटबाजी से हुआ इंतजार में इनकार ना कर सके। कारण कि देखिए अब खुल करके दोनों एक दूसरे के सामने आ गई बा, चाहे आरसीपी सिंह होकर या फिर ललन सिंह होकर। ललन सिंह के सीधे तौर पे पार्टी के ऊपर अपन आधिपत्य वर्चस्व और उनका टीम के मानना बा कि जे कुछ भी हुई वो ललन सिंह के माध्यम से ही पार्टी के भीतर में कुछ भी हुई। मुझे आरसीपी सिंह के अचानक से एक्टिव हो गया से बहुत कुछ बदलाव नजर आता, और ये बात नीतीश कुमार भी बेहतर तरीका से समझ रहा बा। नीतीश कुमार के चुप्पी बता रहा बा कि नीतीश कुमार दोनों हाथ में लड्डू रख ले बा। सत्ता में बनल रहे खातिर उनका जहां आरसीपी सिंह के जरूरत बा, कारण कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध के बेहतर बनौले रखे खातिर अभी सबसे मुफीद आदमी जौन बाड़े वो कहीं ना कहीं देखले हो कि सुशील मोदी के बाद कोई व्यक्ति बा तो वो आरसीपी सिंह। सुशील मोदी के भी चर्चा में जरूरी हो जाता है ऐसे कि सुशील मोदी के बाद देखले हो कब कि पिछला 10 साल या 15 साल हुआ कह सकता नहीं, 15 साल सुशील मोदी हुआ देखले हो कि नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग भइले तो उनका छटपटाहट कैसा रहे कि सरकार बनला के बाद महागठबंधन के 2 साल के भीतर में फिर से पलटी मरवा दे। ये बात इशारा करता कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के बेहतर समझत रहन और दोनों के संबंध बना के रखे में सुशील मोदी के बेहतर भूमिका रहे। वर्तमान बदलल परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोनो नेता नहीं खन जौन की केंद्रीय नेतृत्व के साथ नीतीश कुमार के सामंजस्य बैठा के रखस। यह सबसे बड़का झमेला बा, और ये झमेला के लेकर के आरसीपी सिंह सबसे मुफीद आदमी बा। ललन सिंह कुछ और चाहत रहा, लेकिन ललन सिंह के भी पूरी तरह से जो उनका स्ट्रेटजी बागरा के विराम हुआ ना दे सकी। एक बदलल परिस्थिति में बार बार कहल जा रहा बा कि महागठबंधन एकजुट रहा, लेकिन एनडीए जौना तरीका से भले ही सब कुछ उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य में चुनाव में खत्म होत नजर आई, लेकिन बिहार में एमएलसी के चुनाव खातिर दोनों एक पटरी पर आइले और सीट शेयरिंग के समझौता बड़ा ही आराम से हो गई। भले ही भीतर में जो कुछ भी हो गए, लेकिन प्रदर्शन हुआ सामने यह आई हुई कि दोनों मान गए बड़े और दोनों अपना हिसाब से सब कुछ तय कर ले। एक बाद हुआ देखिए महागठबंधन की तरफ देखिए, और यह सबसे बड़ा बात बा जो मजबूर करता कि किला कबारे खातिर तैयारी हो रहा है। अब एक बात के रुआ समझे के पड़ी और एक खातिर पूरा अंत तक रुआ हमारे साथे रहे के पड़ी। कारण कि आधा तो हम रुआ से कथा कह दिले बनी, लेकिन आधा कथा जब तक ले 7वां अध्याय, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में 7वां अध्याय ना खत्म होके तब तक ले कुछ ना होके शेर पर सवा शेर लाग गई। यानी कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी से दुखी बड़ा नीतीश कुमार व्यवहार से और बदलल परिस्थिति से, वही महागठबंधन में कांग्रेस भी बड़ा दुखी बा राष्ट्रीय जनता दल से। दोनों के संबंध बहुत पुराना बा। याद हुई कि जब नीतीश कुमार अलग भइले और जरूरत महसूस भई कांग्रेस के और राष्ट्रीय जनता दल के, तो लालू प्रसाद दोनों के एक साथ जोड़ दिले और अच्छा खासा कांग्रेस के प्रतिनिधित्व भी मिलो। 2015 में भी हुआ देख ले होगा कि जब एक साथ महागठबंधन आई तो नीतीश कुमार और कांग्रेस के संबंध कुछ ज्यादा प्रगाढ़ हो गया है। हालांकि संबंध तो नीतीश कुमार के संगे ना रहे, नीतीश कुमार एनडीए से आई रहा, लालू प्रसाद के साथ पुराना संबंध रहे, लेकिन नीतीश कुमार के आवते कांग्रेस के मन और मिजाज दोनों बदल गए और नीतीश कुमार ज्यादा प्रिय हो गए।
जना के चलते हुआ याद हुई कि सीट शेयरिंग के समझौता जब 2015 में भई तो 101 101 41 जी फॉर्मूला जो सेट भई वो नीतीश कुमार के कारण ही सेट भई। यह बात खातिर खुल करके अशोक चौधरी तब भी कहले रहन और यह बात को स्वीकार भी कांग्रेस करेले। अब बदलल परिस्थिति में जौना तरीका से तेजस्वी यादव पूरी तरह से पार्टी पर अपन अधिकार जमा ले बाड़े और लालू प्रसाद के नईखे चलल, जौन की बात खुल करके अब मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारा में भी चर्चा के विषय में। और यह उस समय बाद जब नीतीश कुमार के दाव और जो नया जुगाड़ हो रहा बा वो जुगाड़ तंत्र भिड़ गई बा। एक तरफ कांग्रेस कहीं ना कहीं महागठबंधन से बाहर होकर के राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध अपन उम्मीदवार उतार करके नीतीश कुमार के फायदा पहुंचा रहा बा और ये बात उपचुनाव में हुआ देखनी। अब वर्तमान बदलल परिस्थिति में एमएलसी के जो चुनाव बा ओकरा में कई तरह के बात सामने आ रहा बा और कहल जा रहा बा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपन उम्मीदवार अगर उतारत हुए 20 को उम्मीदवार के लिस्ट तैयार हो गई बा, लेकिन ये उम्मीदवार तैयार करना और सारा बात करना ये अलग कहानी बा। ये कहानी के पीछे बड़ा रणनीति बतावल जा रहा बा कि एक बड़ा देशव्यापी जो गठबंधन बा ओकर शुरुआत के लक्षण जौन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के एकदम बिल्कुल अलग करके एक नया धारा में शुरुआत करना, एक पीछे के रणनीति हुआ समझ ली। 2014 हुआ याद हुई कांग्रेस के प्रयास रहे कि एक बड़ा गठबंधन बन जाए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जना खातिर पूरा तैयारी भई रहे। और इस तैयारी में जहां एक तरफ मुलायम सिंह रहन, ममता बनर्जी रही और अन्य लोग शामिलों में रहे, लालू प्रसाद उनमें मुख्य भूमिका में रहन, नीतीश कुमार भी तब अलग ही रहन और कहल जाता है कि नीतीश कुमार के चेहरा बना दिया जाए। लेकिन अंत समय में लालू प्रसाद सब खेल भंडोल कर दिले और यही बात के डर नीतीश कुमार के भी बा और कांग्रेस के भी बा। यही चलते ये दोनों लालू प्रसाद के अलग अगर कोनो गठबंधन बनता तो ओकरा में ये लोग के भूमिका का हुई और लालू प्रसाद के बिना ये भूमिका के आगे कैसे लेके चल जाए ये बड़ा बात बा। लेकिन यह बीच में जगदानंद सिंह के जो बयान आई था जो घड़ी उस सीट के घोषणा करते रहन एमएलसी वाला कि के उम्मीदवार बा, कतना सीट पर कहाँ से केकरा के लड़ावत रहे, इस सारा बात के लेकर के जब वो घोषणा करते रहन तो एगो बात जरूर कर रहन मीडिया के प्रश्न पूछला के बाद कि कांग्रेस के यदि केंद्र में सत्ता में आवे के बाद तो उनका राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे के पड़े। लेकिन 2014 में काहे ना भइल। एकरा पहले भी कई बार ऐसा भइल बा कि लालू प्रसाद चाह के भी कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं खन लड़ पाओ, कारण कि कांग्रेस उतना ज्यादा झुके के तैयार नहीं के जौना से कि वो टूटिए जाए। अब एक बदलल परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो भीतर खाना में चर्चा चल रहा बा कि लालू प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी दोनों के छोड़ करके अगर कोई गठबंधन बनता तो गठबंधन में कांग्रेस पूरा खुल करके सामने आई और नीतीश कुमार भी बदलल परिस्थिति में बहुत कुछ कर सकेले। वह आरसीपी सिंह के बयान सुन लो कब, ललन सिंह के बयान सुन लो कब, उपेंद्र कुशवाहा के बयान सुन लो कब। उपेंद्र कुशवाहा साफ तरीका पे ये बात के कहे खातिर मजबूर हो जाना कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार अगर कोई बात नरेंद्र मोदी के सामने तो वो नीतीश कुमार बा। और ये बात के कांग्रेस भी मानत दिया, कांग्रेस मुख्य रूप से ये बात कह चुकल बा कि यदि नीतीश कुमार लीड करे खातिर तैयार बना तो कांग्रेस बैक पर आवे के तैयार बा। एकरा में बहुत सारा लोग बा जिनकर गिनती बहुत सारा बा, चाहे वह चंद्रबाबू नायडू के बात कर ली, ममता बनर्जी के बात कर ली, उद्धव ठाकरे के बात कर ली, रुआ बात शरद पवार के कर ली, बात रुआ जीतन राम मांझी के कर ली, मुकेश सहनी के कर ली। इस सारा लोग यहाँ तक कि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, सब कोई नीतीश कुमार के नाम पर अगर नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होकर के और मुख्य धारा में आ जाता है, एक गठबंधन के साथ आ जाता है, लोग के पहले से बताते हैं कि G23 अब एक गठबंधन से अगर जुड़ जाता ना तो ऐसा परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए। और दूसरा तरफ सपना जो लालू प्रसाद के बाद और तेजस्वी यादव के बाद जो 2014 में पूरी तरह से देखबे इनकी का भई और 2019 में तो साफ टूट गई, एक भी सीट ना जीत पौले लालू प्रसाद के इतना प्रयास के बाद और खास करके तेजस्वी यादव के बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आज तेजस्वी यादव के बिहार के नंबर 1 नेता कहल जा रहा है, सबसे बड़ा पार्टी भी बना और नंबर 1 तक पहुंचौले भी बना। लेकिन लोकसभा के गणित अलग होला और धमकावल डरवावल कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह के कांग्रेस के बड़ा नागवार गुजरल बा
और कांग्रेस पूरा तैयारी में बा। और ऐसा बदलल परिस्थिति में एक तरफ जब सुरेश रुंगटा नीतीश कुमार के जो मुख्य सत्ता पर और अपना सुशासन के बागडोर थामे के जो अंग रहा वो खास करके अधिकारी पर अंकुश लगावे खातिर भारतीय जनता पार्टी तैयारी करता। और सुरेश रुंगटा के बयान भी आई था कि जौना में स्पष्ट तरीका से नीतीश कुमार से बातचीत हो गई बा और अब ये बदलल परिस्थिति में अधिकारी पर लगाम लगावल जाए। लगाम के लगाई तो भारतीय जनता पार्टी लगाई। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के जो गृह विभाग बा ओकरा से जुड़ल मामला बा और यह मामला में नीतीश कुमार के जब केहू हस्तक्षेप करी तो नीतीश कुमार बर्दाश्त ना कर सके। इस सब के लेकर के नया नया जुगाड़ जो जुट रहा बा और ये जुगाड़ में प्रशांत किशोर की भूमिका बड़ा अहम होके जा रहा है। प्रशांत किशोर एक खाली फिर से कहले है कि वो चाहत रहे कि जो नरेंद्र मोदी के विरोधी जो गठबंधन एक बड़ा बनावे के बाद 2024 में नरेंद्र मोदी के पटकल जा सकेला। बस खाली कोचिंग बढ़िया चाहिए और पहलवान के दांव सिखावे के छवि के साथ साथ कद काठी के साथ साथ ओकरा दांव जानल बहुत जरूरी बा। और ये दांव जब तक ले पूरा घुमा फिरा के ना आई देश भर के लोग एक साथ ना हुई तब तक ले संभव नहीं। कहीं ना कहीं 5 राज्य में चुनाव होता ओकरा में एगो में कांग्रेस के कहीं ना कहीं जो बात एक राज्य में काहे कहता नहीं हुआ याद हुई कि मणिपुर में का स्थिति भई रहे, गोवा में का स्थिति भई रहे। भारतीय जनता पार्टी अपन सरकार बनावे में सफल हो गई। गोवा में रुआ देखबे कहीं कि कम सीट रहला के बावजूद भी मिला जुला करके मणिपुर में वही स्थिति भई। खास करके अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो फुल बहुमत से आई रहे। और अगर बात करें उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में भी भाजपा के सरकार बा। प्रतिष्ठा भाजपा के दाव पर लागल बा और कांग्रेस ओकरा के वापसी करे खातिर तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड में 70 गो सीट पर जो स्थिति बा और 403 सीट उत्तर प्रदेश के साथे साथे गोवा के 40 गो और मणिपुर के 60 गो सीट बा एकरा पर जम के चल रहा बा। और ई निर्णायक भूमिका में आई 10 तारीख के जब परिणाम आई तो बहुत कुछ बदल के आई। अगर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं के जा तो वह ये बात मान के चली कि जौन किला कबारे खातिर तैयारी हो रहा बा वो कहीं ना कहीं ये बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि एक से एक जुगाड़ी लोग के में जुटान हो रहा बा। और जुटान आवे वाला समय में बिहार से लेकर के देश के राजनीति तक बड़ा उथल पुथल मचाई। एक पूरा विश्लेषण में हम कोशिश करें यहाँ लोग से ये बात बतावे खातिर कि बिहार कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुख्य भूमिका में आवे खातिर तैयारी कर रहा बा। और यह मुख्य भूमिका में की हुई एक रुआ अंदाजा लगा सकती। ये पूरे जो विश्लेषण रहा एकरा में तेजस्वी यादव यदि एक बात वो मान के चली कि अगर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के छोड़ करके कोई नया गठबंधन बन जाता तो तेजस्वी यादव इहो बात हो सके कि तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी हाथ मिला ली है। तो जब भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव हाथ मिला ली हैं तो ऐसा स्थिति में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के बड़ा यानी तेजस्वी यादव के बड़ा झटका लगी। और यह कारण बा कि अब तक लोग एक बार भी हाथ मिलावे खातिर तैयार ना भइल है। वो झटका हुई उनकर MY समीकरण पूरी तरह से बिखर जाई और कांग्रेस जौन की मुस्लिम वोटर के शुरू से आज़ादी के समय से लेकर के अब तक एक बड़ा वोट बैंक मानत रहा। नीतीश कुमार जौन की बार बार मुस्लिम समाज के द्वारा NDA में और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहला के कारण ठुकरावल जाता रहा। उस सब लोग एक खाली फिर से नीतीश कुमार और कांग्रेस के पक्ष में आ जाए। ऐसा स्थिति में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए के गलती ना कर सके। एक मतलब सीधा बा कि आवे वाला जो बिहार के राजनीति से देश के राजनीति तक के कथा कहानी बा वो कथा कहानी में 7वां अध्याय लिखा जाना भी बाकी बा। अभी 7वां अध्याय जब लिखाई उसके बाद इस देश में एक बड़ा परिवर्तन नजर आई। और खास करके जब 5 राज्य के चुनाव के परिणाम आ जाता तो इस देश के राजनीति बहुत कुछ खुल के आई। आज दो लोग से एजे विदा जाए कल फिर मिले के वादा के साथ ईश्वर चले तो हमनी के संबंध एक बार फिर से बिना रुकावट के साथ साथ चली। बाकी वो जानते बानी कि डॉक्टर के परामर्श पर बानी हम और डॉक्टर के सलाह के बाद हो सकेला कि अगर छोटा मोटा ऑपरेशन भी करावे के जरूरत पड़े या जो भी करावे के पड़े ओकरा खातिर कुछ समय खातिर रुआ लोग से विदा हो सकिले। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में रुआ लोग के बस आशीर्वाद बहुत जरूरी बा और जितना रुआ दुलार प्यार करतनी उस सब यथा स्थिति बरकरार रखब और थोड़ा रुआ लोग के आशीर्वाद और प्यार के जरूरत बा। गोड़ लागत।